हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम। आज श्रावण का लास्ट सोमवार है और सुबह से हम व्रत रहे थे और उसके बाद हमने शिव चर्चा भी सुनी थी आज। और अब हम बना रहे हैं शाम की भोग के लिए खाना। बन क्या है, लगभग आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, ठंडे में है। ये खीर बनाई है मैंने साबूदाने की और पूड़ियाँ बनाई हैं। हमने घर पे तो भोग लग चुका है, यहाँ पे पूजा हो गई। मैं जाऊंगी अब मंदिर में पूजा करने के लिए। खाना मैंने बना के रेडी कर दिया है, अब मैं जाऊंगी मंदिर। वीडियो पूरी देखना, एंड तक अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। हाँ, थोड़ी देर अभी तिलक लगा रही नहीं तो आइए मालूम अच्छा रही ना भाई तो बांध रही तिलक लगा पैसा 50 एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का
अनन्य भक्त था। वह निरंतर उसकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। उसने सारे काम वह भगवान शिव को अर्पित करके रहता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्ण शिवार्चना में ही तल्लीन रहता है। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोध रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रत्यंत करता रहता कि सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट दारुक राक्षस ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उस नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रोध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। उस सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध में एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से दारुक राक्षस तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नारायण पड़ा। भगवान की जय।